दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में दुखी हो? क्या आप भी अपनी गरीबी की वजह से हमेशा चिंतित रहते हो और आप भी यही चाहते हो कि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए? तो ये कहानी पूरा सुनिए। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि हम कैसे अपनी गरीबी और चिंता को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ गांव से दूर जंगल में झोपड़ी में रहा करता था। एक दिन वहाँ एक बहुत बड़े साधु गुरुजी आए। उनके साथ उनका शिष्य भी था। शाम का समय हो गया था। गुरु और शिष्य दोनों गरीब आदमी की झोपड़ी के पास गए और गरीब आदमी से कुछ खाने के लिए मांगा। गरीब आदमी ने गुरुजी और शिष्य को आम खाने के लिए दे दिए। गुरुजी और शिष्य ने आम खाए और अपनी भूख मिटाई। गुरु ने अपनी भूख मिटाने के बाद वहाँ से चलने को कहा। अब रात हो चुकी थी, इसलिए आदमी ने गुरुजी और शिष्य को अपने ही पास ठहरने के लिए कहा। गुरुजी ने पहले तो मना कर दी, लेकिन ज़्यादा कहने पर गुरुजी वहीं ठहरने के लिए मान गए। सोने का समय आ गया था। गुरु ने उस आदमी से पूछा, तुम क्या काम करते हो? गरीब आदमी ने कहा, मेरी झोपड़ी के पास एक आम का पेड़ है। मैं उस पर लगे आमों को बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। फिर गुरु ने कहा, तुम कितना कमा लेते हो? आदमी ने कहा, बस मेरे घर का गुजारा चल जाता है और बस ऐसे ही सब चल रहा है। बात करते करते रात ज़्यादा हो गई थी। सभी को नींद आने लगी थी। कुछ समय के बाद सभी सो गए। रात में गुरु जी की आंखें खुली और उन्होंने अपने शिष्य को जगाया और कहा, जो पास में आम का पेड़ है, तुम उसे काट दो। यह सुनकर शिष्य ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? वो आदमी तो एक नेक इंसान है और उसने तो हमें अपने घर में भी जगह दी और उसके घर का गुजारा भी उसी आम के पेड़ की वजह से चलता है, और आप कह रहे हो कि उस आम के पेड़ को काट दूं? ये आप कैसे कह सकते हो? शिष्य ने गुरु को कहा, आप एक बार फिर से सोच लीजिए, आप ये ठीक नहीं कर रहे। फिर गुरु ने कहा, तुम्हें जितना कहता हूँ तुम उतना ही करो। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और उस पेड़ को काट दिया और फिर बिना बताए दोनों वहाँ से चले गए। फिर उस शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? वह तो एक गरीब आदमी था और आपने उसी के पेट पर लात मार दी। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें इसका उत्तर चाहिए तो कुछ दिनों के बाद उसी व्यक्ति के पास दोबारा जाकर देखना। तुम्हें अपने सवालों का उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। अब शिष्य और गुरु जी अपने आश्रम पहुंच गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उस शिष्य की शिक्षा भी पूरी हो गई। गुरुजी ने उसे कहा, अब तुम नगर में जाकर लोगों को उपदेश दे सकते हो। अब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। शिष्य ने अपने गुरु की आज्ञा ली और उस गरीब आदमी का हाल देखने के लिए चला गया, जिसका आम का पेड़ गुरुजी ने कटवा दिया था। शिष्य उस जगह पर पहुंच गया और वो पुरानी झोपड़ी खोजने लगा, लेकिन वहाँ कोई भी झोपड़ी नहीं थी। शिष्य मन ही मन सोचने लगा कि गुरुजी ने उस आदमी के साथ बहुत बुरा किया। बेचारा भूख के मारे मर गया होगा या फिर कहीं चला गया होगा। फिर उस शिष्य ने अपने आसपास देखा तो वहाँ एक अच्छा सा मकान बना हुआ था। शिष्य ने सोचा कि चलो इस मकान में कोई होगा और उसी से उस गरीब आदमी के बारे में पूछ लेते हैं। मकान के गेट पर गया और आवाज़ लगाई तो अंदर से एक आदमी आया। उसे देखते ही शिष्य चौंक गया, क्योंकि जो अंदर से आया था वह और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसका उन्होंने आम का पेड़ काट दिया था। शिष्य ने उसे अपना परिचय दिया और कहा, मैं अपने गुरु जी के साथ पहले भी आया हूँ, जो एक रात आपकी झोपड़ी में ठहरा था। फिर आदमी उसे अपने घर के अंदर ले गया और कहने लगा, आप अचानक से कहाँ चले गए थे? क्या आपको पता है, आपके जाने के बाद मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। किसी ने मेरा आम का पेड़ ही काट दिया। शिष्य ने कहा, तो फिर उसके बाद तुमने क्या किया और ये घर गाड़ी तुमने कैसे खरीदी? आदमी ने कहा, पहले तो मैं कुछ दिन तक बहुत दुखी रहा और फिर मैं भूख के मारे भी मर रहा था और मेरा परिवार भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मुझसे अपने परिवार का दुख नहीं देखा गया। फिर मेरे पास कुछ बंजर ज़मीन थी
जिस पर कभी भी फसल नहीं होती थी। मैंने उस बंजर ज़मीन पर खूब मेहनत की और फसल उगाई, और यहाँ पर मेरी मेहनत भी रंग लाई। फसल काफ़ी अच्छी हुई थी। मैंने फिर और मेहनत की तो उस बार भी फसल अच्छी हुई। मैं हर बार ऐसे ही करता और उस फसल को बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाता। फिर मैंने उस मुनाफे से और खेत खरीद लिए और उनमें भी खेती करनी शुरू कर दी। ऐसे करते करते आज मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब मेरी जिंदगी एकदम ठीक है। यह सुनकर शिष्य भी समझ गया कि गुरुजी ने आम के पेड़ को क्यों कटवाया था। उसी का ये नतीजा है कि जो आदमी कभी कमाना नहीं सीखा था, बस अपना पेट भरने तक की सीमित था, और जिसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता था, उसे एक कामयाब और बड़ा किसान बना दिया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, कितने भी दुख क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए, ना कि उनसे डरना चाहिए। और अगर तुम कभी भी मुश्किलों से नहीं डरते तो वे अपने आप ही हार मान लेती है, और यही गुण कामयाब लोगों में भी होता है, इसलिए वे अपने जीवन में सफल हो जाते हैं।